रोकने की कोशिश थी। जब वो हाथ हिला रहे थे तो हर व्यक्ति चाहता था उनके पास आके हाथ हिला दे, लेकिन सुरक्षा की मजबूरियां होती है। पूरे पथ पर दोनों तरफ लोग जमा थे। अयोध्या के लोग नहीं थे बल्कि बाहर से आए हुए लोग थे, नेपाल से आए हुए लोग थे। हमने दिखाया कि कैसे कलश यात्राएं वहां से लगातार आ रही हैं, नदियों का पानी लेकर राम के राज्याभिषेक के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए जो तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। देखिए ये बच्चे आए हुए हैं, ये भजन सुना रहे हैं। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, दुनिया में यही एक सुखदाई नाम, श्री राम जय राम। देखिए ये मोदी जी से जुड़ने आए हैं, उन्हें अभिवादन करने आए, उनका स्वागत करने आए लता मंगेशकर चौक, जहां से अब थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन से जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा तो यहीं से होकर गुजरेगा, यहीं से होकर वो काफिला गया था। और हर वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी दिनेश, जो अयोध्या में त्रेता युग सदी का एहसास दिलाती है, जो राम युग में अयोध्या को ले जाती है। चाहे वो सूर्य स्तंभ हो या फिर जगह जगह राम के चरित्र से जुड़े हुए वो दृश्य हो, जिनमें राम को आदर्श के रूप में दिखाया गया है, जो अपील करते हैं, जो प्रतीक है उस पुरुषोत्तम नायक का, कि अगर उनके बताए रास्ते पर, उनके दिखाए मार्ग पर लोग जाएंगे तो जीवन कैसे बदलेगा, कैसे आप राममय हो जाएंगे। तो एक झलका मैं आपके पास, गौरव आपके पास आऊंगा, जहां मन मयूर नाच रहा है लोगों का, आपके पास आऊंगा गौरव, वो दिखाइएगा। लेकिन उससे पहले भावना आपके पास आ रहा हूं, पहुंच गया क्या मोदी जी का काफिला वहां? जी बिल्कुल पहुंच गया। अगले 5 मिनट पे उद्घाटन होने वाला है, तो इंतजार बस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इसके पहले आपको बाहर बता देते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन। आप देख सकते हैं किस तरह से अगले कुछ मिनटों में अगर बात करें तो ट्रेन का उद्घाटन भी कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंची हुई है। सभी एक झलक चाहते हैं और सभी अपना मोबाइल फोन लिए हुए एक सेल्फी के इंतजार में है। लिहाजा आप तस्वीर देखिए कि इस वक्त जिस तरह की कड़ाके की ठंड अयोध्या में पहुंच रही है, लेकिन किस तरह से लोग एक्साइटेड हैं और खुशी का माहौल है। त्योहार की तरह आज पूरा एकदम फील जो हो रहा है, एकदम वाइब्स जैसे है, एकदम त्योहार जैसा लग रहा है। पूरे अयोध्या इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई है। ना ही केवल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर गली, हर मोहल्ले में आज घरों में खुशियों की लहर जैसी है। और देखिए 22 दिनों का इंतजार तो है कि रामलला विराजमान होंगे, लेकिन उसके पहले से देखिए त्योहार जैसा फील हो रहा है। और हम जिस ट्रेन में मौजूद है, अगले कुछ मिनटों में ये ट्रेन चलेगी और गोरखपुर तक ये ट्रेन जाने वाली है। लिहाजा काफी सारे बच्चे भी, आप लोग कुछ गीत और कुछ कविता सुनाने वाले थे, क्या कहेंगे बताइए। मैं कविता सुना चाहती हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वयं रचित कविता है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सुनाई थी। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीत नई, गति सही राह नहीं। तो देख सकते हैं कि विकास की जो राह है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। कोई गीत सुना दीजिए आप लोग फटाफट से, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में ये ट्रेन जो है वो चलने वाली है। और आप लोगों को जो इंतजार है कि नरेंद्र मोदी की एक झलक मिल जाए, वो बस मिलने वाली है। बताइए, गाना सुनाइए। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पर शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े हैं सदमें, राम सिया तो देख सकते हैं कि राम सिया के अभिनंदन और स्वागत के लिए पूरी जो तैयारी है वो हर जगह देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप अलग अलग जगहों की खूबसूरती दिखा रहे थे, तैयारी दिखा रहे थे, उसी तरह से ये बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर हम बाहर की भी एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, रेलवे स्टेशन पर इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच चुका है और ये अब स्लीपर ट्रेन जो है अमृत भारत वो चलने को तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही वंदे भारत की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में देने वाले। आप देखिए कि किस तरह से फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि ये दोनों ट्रेनें जो हैं रेलवे के इनका रूट कैसा रहने वाला है, इनके टाइमिंग्स क्या होंगे, कहां के लोग जो हैं
तो उनके लिए ये सुविधा हो जाने वाली है कि वो अपने करीब से ही ट्रेन पकड़कर अयोध्या धाम जी पहुंच जाया करेंगे। जरा इस बारे में भी बताएंगे आप? अब बिल्कुल देखिए, ये जो पहली अमृत भारत ट्रेन है, अगर इसकी बात करें तो ये अयोध्या से चलकर सबसे पहले बिहार के दरभंगा पहुंचेगी और दरभंगा से भी जो तमाम सारे रूट से जो बिहार से आना चाहते हैं अयोध्या वो दर्शन कर सकते हैं और दिल्ली तक ये सफर जाएगी ये ट्रेन पूरी। और ये देखिए दिल्ली का आनंद विहार तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई इमारत का अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये देखिए यहाँ जो ये स्मृति पट्ट लगाया गया है उसमें से आज ये पर्दा हटाकर यहाँ उद्घाटन किया गया और इस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये नई इमारत, इसका शुभारंभ हुआ। यहाँ पर आपको राज्यपाल भी नजर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, आनंदीबेन पटेल, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में, इसको जिस थीम पर बनाया गया है, यहाँ पर उतरते ही जो यात्री हैं उनको अयोध्या में होने का एहसास हो जाएगा और वो पूरे तरीके से राममय होने लगेंगे। यहाँ श्री रामचरित मानस में वर्णित 7 कांडों के बारे में तस्वीरों के जरिए लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, महत्वपूर्ण श्री त्रेता युग में हुए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में लोगों को इन तस्वीरों के जरिए, पैनल्स के जरिए जानकारी मिलेगी और वो उस अनुभूति में डूबते चले जाएंगे जिसकी अभिलाषा लेकर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। श्री राम दर्शन की अभिलाषा लेकर पहुंचे हुए लोगों को सीधे स्टेशन से ही श्री राम जी की अनुभूति होने लगे, उनका एहसास होने लगे, उनकी कल्पनाओं में जो भगवान राम है वो अयोध्या में आते ही वो साकार होने लगे, वो कल्पना, इसकी पूरी कोशिश की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है, किस थीम पर बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ और अश्विनी वैष्णव उनको ये समझा रहे हैं, ये यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में असल में लोगों की जानकारी के लिए भी यहाँ पर इस मॉडल के जरिए लोगों को जानकारी मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये मॉडल और इसके बारे में समझाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मॉडल के जरिए इस जगह पर किए गए डेवलपमेंट के कार्यों के बारे में बताते हुए रेल मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उनके साथ में आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन का आज से शुभारंभ हो रहा है, साथ ही 2 नई ट्रेन उनकी शुरुआत होगी, 2 नई रेलगाड़ियां यहाँ से शुरू होंगी, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन यहाँ से शुरू हो रही है और साथ में आप यहाँ देख रहे हैं इस नई इमारत का उद्घाटन। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये नई इमारत का उद्घाटन भी किया गया और अब कुछ ही देर में देखेंगे आप दोनों नई ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया जिस रूट से वो गए थे उसी रूट से एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट पर उनको एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली की तरफ उनकी रवानगी होगी। लेकिन इस समय हमारी संवाददाता भावना किशोर आपको बता सकती है वहां रेलवे स्टेशन पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज, तमाम हलचल के बारे में। ओवर टू यू भावना। बिल्कुल दिनेश, ये ट्रेन अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जो स्टेशन है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। अब अगले कड़ी में अगर बात करें तो रेल जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो ये सौगात देने वाले हैं देशवासियों को, और ये ट्रेन जो है वो जोड़ेगी अयोध्या से तमाम राज्यों को। अगर ये बात करें ये जो पहली ट्रेन है अमृत भारत की, ये जोड़ने जा रही है अयोध्या से बिहार और बिहार से नई दिल्ली के आनंद विहार तक। यानी कि जो राम भक्त बिहार और यूपी से आना चाहते हैं उनके लिए ये ट्रेन एक बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पूरे वंदे भारत ट्रेन के तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। फिलहाल ये देखिए किस
तरह से। और अगर बात करें, देखिए हम और आप लंबे समय से देख रहे हैं किस तरह से ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम उसे तैयार किया गया, और जैसे ही राम भक्त स्टेशन पर उतरेंगे तो उन्हें जो राम मंदिर की झलक है वो स्टेशन से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस पे कलर पर आप गौर फरमाइए कि किस तरह से केसरिया और काले रंग की इस अमृत भारत एक्सप्रेस की खूबसूरती आप देख सकते हैं। अंदर भी आप देखिए किस तरह से बच्चे जो बैठे हुए हैं बस प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से इन सभी बच्चों को ये पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। फिलहाल देखिए सिक्योरिटी जो अलर्ट था वो काफी देर पहले से कर दिया गया था, मीडिया को थोड़ी दूर पे रखा गया है, क्योंकि जल्द ही ये जब ट्रेन चलेगी तो हम इस ट्रेन में सवार होकर गोरखपुर तक सफर तय करने वाले हैं, और हम दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग स्टेशन पे लोग इंतजार कर रहे हैं इस अमृत भारत का। और देखिए सामान्य और आम लोगों के लिए अमृत भारत जो है वो बनकर तैयार हुई। आपको याद होगा कि जब वंदे भारत शुरू हुआ था 2019 में बनारस से, उसके बाद कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिली, लेकिन लोगों जो सामान्य और आम लोग हैं उनके मन में एक सवाल था कि क्या हम जैसे आम लोग जो कम पैसे कमाते हैं क्या हमें भी इस तरह की सुविधाएं मिल पाएगी। तो देखिए अब जिस तरह से वादा किया था भारत सरकार ने, रेल मंत्री ने, कि हम जल्द ही ऐसी ट्रेन बनाएंगे जो पूरी तरीके से अत्याधुनिक होगी। और देखिए ये स्लीपर ट्रेन है, हर सुविधाएं है इसमें। अगर बात करें सीट्स जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, इसमें फैसिलिटीज की बात करें तो काफी नई नई चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। और पिछले लंबे वक्त से हम दिखाने की भी कोशिश करें किस तरह से इसकी जो डिजाइनिंग है उसे बदल दिया गया। और सबसे बड़ी बात है ये जर्क फ्री है, क्योंकि कई बार हम जब सफर करते हैं तो ट्रेनों में कई बार झटके लगते हैं, लेकिन अब ये झटके नहीं लगेंगे आपको। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। इसमें डिस्प्ले लगाया गया, यानी जो यात्री सफर कर रहे हैं उनको हर बात की जानकारी होगी कि अगला स्टेशन कौन सा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही जो राम भक्त अलग अलग जगहों से यहाँ पर आएंगे और स्टेशन पर उतरेंगे तो उनको पूजा पाठ की तमाम सारी दुकानें यहीं से दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे ही अयोध्या में कदम रखा तो वो जो धाम वाली एक फीलिंग होती है, एहसास होता है, उन्हें रेलवे स्टेशन से नजर आएगा। और इसी के तर्ज पे एयरपोर्ट भी तैयार किया गया है, जहां पर एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत है। मंदिर के तर्ज पर तमाम ऐसे खूबसूरत तस्वीर होंगी जो रामलला के जीवन से प्रेरित है, जहां पर रामलला का कैसे जन्म हुआ, वो कैसे वहां रहते थे अपने घर पर, जब उनका विवाह हुआ माता सीता से, वो सारे झलक उस रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट में हर जगह देखने को मिलेंगे। देखिए ये बच्चे छोटे छोटे हैं, यंग है, वो भी काफी उत्सुक है तमाम सारी चीजों को जानने के लिए, और बेहद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर तमाम सारे काम किए हैं उससे वो काफी ज्यादा प्रेरित नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है ताकि एक परिंदा भी पर ना मार सके। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंदर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में देखिए उनके साथ योगी आदित्यनाथ है, यूपी के मुख्यमंत्री है, और उसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको लगातार बताते हुए कि कितने वक्त में और कितने लागत में पूरा स्टेशन बनकर तैयार हुआ, इसका मॉडल किस तरह से है। लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा था कि कब आखिरकार ये अयोध्या धाम बनकर तैयार होगा। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसके नाम को लेकर भी जो भेजा था पत्र, और अब जब कुछ दिन पहले ही इसका ऐलान हुआ कि अब ये स्टेशन जो है अयोध्या धाम के नाम से जाना चाहेगा। फिलहाल आप देखिए दूर से अगर इस ट्रेन पर नजर डालिए कि किस तरह से ये स्लीपर ट्रेन जो है वो आपको नजर आ रही होगी। कुछ दिन में ये भी कहा जा रहा है कि अगले मार्च तक वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन भी जो है वो पटरी पर। बिल्कुल जिस तरह से देखिए बच्चे कितना एक्साइटेड है आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बहुत एक्साइटेड है आप लोग, और हम लोग बुक मिलना भी चाहते थे पर मिल नहीं सकते। लेकिन आप उनको देख तो सकते हैं कैसे? मैम वो भी नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल होगा, वो बाहर आगे खड़े हुए हैं। और देखिए और कुछ और बच्चों से बात करते हैं, कितने एक्साइटेड है आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? कोई गाना सुना दीजिए आप लोग अच्छा सा। चलो चलो सुनाओ। हाँ बिल्कुल अच्छा सा सुना दो, कुछ भी जो आपको भगवान राम से रिलेटेड हो, कुछ भी अच्छा है। कुछ तो सुना दीजिए। हमारी संवाददाता भावना किशोर लगातार वहां पर पहुंचे हुए और ट्रेन में बैठे हुए इन बच्चों से आग्रह कर रही हैं, और अब कुछ देर में भावना किशोर उस गाड़ी में सवार होकर, जिसको आज फ्लैग ऑफ किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसमें सवार होकर आपको उस रूट से भी जानकारी देती रहेंगी जहां से होकर इन ट्रेन को गुजरना है। वंदे भारत और अमृत भारत ये दो ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। स्क्रीन पर आप लगातार वो रूट भी देख रहे हैं जिससे होकर ये ट्रेनें गुजरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के भीतर अंदर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए यहाँ इस ट्रेन कंपार्टमेंट के भीतर वो दाखिल हुए हैं।
और यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो क्रू, वो स्टाफ जो इसको लेकर जाया आया करेगा, उनके साथ बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो उनसे हालचाल ले रहे हैं, उनका हालचाल समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, वहां ट्रेन में अंदर बैठे हुए लोगों का उन्होंने अभिवादन किया। पहले वो बाहर से अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद अंदर जाकर वो मिल रहे हैं और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर यहाँ पर लोग भी गदगद हैं। वो स्टाफ के लोग और जो इस ट्रेन के साथ आया जाया करेंगे और वो लोग भी जो पैसेंजर्स के तौर पर आज पहली इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए डबल एक तरीके से धमाका है। एक तो वो इस ट्रेन के पहले पैसेंजर के तौर पर अपने आप को पूरी जिंदगी याद रखेंगे और दूसरे वो ये भी गिनाएंगे कि जब हमारी इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच में मौजूद थे। ये देखिए, स्टेशन पर रेड कारपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाल कालीन बिछाई गई है। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि हाँ, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया है। पहले उन्होंने रेलवे की इस नई इमारत का उद्घाटन किया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नई इमारत का उद्घाटन देखिए किस तरीके से पर्दा उठाकर उन्होंने किया और उस समय कर्नल धोनी से उनके साथ मौजूद लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ में, और उसके बाद जब वो गए तो रेलवे में ये दोनों नई ट्रेनें आज जो शुरू होने वाली हैं, वंदे भारत और अमृत भारत, इन दोनों में ही बैठे हुए यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और साथ में स्टाफ और क्रू मेंबर से भी बातचीत की। साथ में रेलवे को लेकर कुछ डिस्कशंस भी उनके बीच में हुए। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर वो उत्साहित भी हैं और इनमें से कुछ थोड़े सकुचाए हुए भी हैं। उत्साह और संकोच दोनों का समन्वय देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही गाड़ियों को यहां से रवाना कर रहे हैं। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख प्रधानमंत्री जब यहाँ मौजूद होंगे 22 जनवरी 2024 को और भगवान रामलला अपने मंदिर में विराज जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद जो है वो 50 से 60 हजार पहुंचने वाली है। एक दिन में यहाँ जो अयोध्या धाम पहुंचा करेंगे लोग दर्शन करने के लिए, वो 50 से 60 हजार श्रद्धालु एक दिन में पहुंचेंगे। तो उतने सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिविक एमिनिटीज हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, उनको ऑगमेंट किया जा रहा है, उनमें और विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल्स को और बेहतर बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समग्र विकास अयोध्या का, एक तरीके से कह लीजिए कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की नगरी, उसका एक बार फिर से पुनरुद्धार हो रहा है, पुनर्विकास हो रहा है। और अयोध्या का ये जो पुनर्विकास हो रहा है, इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ ही देर पहले पहुंचे। उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का पहले शुभारंभ किया, उसके बाद वहां पर कुछ देर लोगों के साथ बातचीत करने के बाद वो पहुंचे वहां जहां ये दोनों ट्रेन खड़ी हुई हैं, लोगों के साथ बातचीत हुई और अब वो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्लैप करते हुए, आपको केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दोनों ही मुख्यमंत्री, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। आनंदीबेन पटेल भी आपको दिखाई दे रही हैं। इन सब की मौजूदगी में यहाँ प्रधानमंत्री ने इन दोनों ही ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है और ये देखिए, वंदे भारत और अमृत भारत, ये दोनों ही ट्रेनें चल पड़ी हैं अपने अपने गंतव्य की तरफ। और ये भारत की रेलवेज की हिस्ट्री में अयोध्या पहुंचने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा, रेलवेज की हिस्ट्री में ये दो और ट्रेनें शामिल। रवाना होने वाली ट्रेन में ही मौजूद है हमारे संवाददाता भावना किशोर और वो वहां से अब आपको हाल बताएंगे। ओवर टू यू भावना।